Students, so this is your Raj sir and this is our fourth, I think so fourth lesson, fourth part of the chapter. So यहाँ अभी हम लोग पढ़ने वाले प्रोसेसिंग एट वर्क इन अ कंप्यूटर। किसी एक कंप्यूटर में किस तरह से किसी भी काम का प्रोसेस होता है उसे हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सब ने देखा है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है और आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है और जस्ट पिछले क्लास में मैंने इन सब से आपको रूबरू भी करवाया। पर अभी क्या है कि हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना है कि ये समझना है कि ये प्रोसेस कैसे होता है कंप्यूटर के अंदर। ओके, सो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दैट CPU, ये जो CPU होता है, CPU ये क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ये क्या करता है? CPU ही डेटा को एक्चुअली प्रोसेस करता है। सो सपोज़ आपने कुछ टाइप किया, वो चीज़ CPU में गया और फिर CPU उस डेटा को प्रोसेस करता है और फिर मॉनिटर उस चीज़ को डिस्प्ले करता है ना? उस चीज़ को डिस्प्ले करता है हैज़ अ क्या? आउटपुट। हैज़ आउटपुट वो डिस्प्ले करता है हमें। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग इनपुट डाल रहे होते हैं ना, तब सारे इनपुट्स, जैसे मैंने सपोज़ आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सेवरल लेटर्स होते हैं, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल A B C जो भी है, आप A को टाइप करते हैं, B टाइप करते हैं, या यहाँ R है तो R को टाइप किए, किसी भी और भी चीज़ को आपने टाइप किया तो ये इन्फॉर्मेशन गया। ठीक है, ये CPU के पास गया। तो CPU में जब ये गया, यहाँ पे क्या होगा? जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, ये प्रोसेस ये एक्चुअली 1 और 0 के फॉर्म में हो रहा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी। ये आपको भूलना नहीं है, ये हम थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ रहे हैं और आगे भी आने वाले क्लासेस में इसका बहुत अहम रोल होगा। ओके, सो यही है। और फिर उसे जो इनपुट है उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, और एक प्रोग्राम जो रन करता है वो फिर इस इनपुट को डिस्प्ले करता है आउटपुट के तौर पर। या हो सकता है कि आप उसे डिस्प्ले में देखना चाहते हैं तो फिर आप मॉनिटर पे देखेंगे, या फिर अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो हार्ड कॉपी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं वो आउटपुट को। और CPU के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है ALU जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, और इन्हीं तीनों पार्ट में से ही सारे स्टेप होकर प्रोसेसिंग होता है। ओके, इस तरह से है। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज़ सुपर कंप्यूटर? ये सुपर कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर तो सबको मालूम है, बट व्हाट इज़ सुपर कंप्यूटर? So a computer in general purpose is a computer is a general purpose machine which takes input in the form of information or data, processes this data and provides output in the form of results. A supercomputer is a very fast and large computer. So आमतौर पर जब मैं PC की बात करूँ, PC क्या है? इट्स अ पर्सनल कंप्यूटर। ये एक इंसान अपने पास रखता है और इसमें से जो भी उसे यूज़ करना है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उसे एक्सेल बनाना है, एक्सेल पे स्प्रेडशीट है ना, या फिर पावर पॉइंट वगैरह, या फिर उसे वीडियो एडिट करना हो, ओके, एनीथिंग। इस चीज़ के लिए हम नॉर्मली किसका इस्तेमाल करते हैं? PC का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर का। बट बड़े बड़े जो भी डेटा को प्रोसेस करना होता है, इसके लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है? उसके लिए एक सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। और सुपर कंप्यूटर सिर्फ एक रूम में नहीं होता है, वो कई सारे रूम्स में उसे रखा जाता है। और इन कंप्यूटर्स में क्या होता है? दिस कंप्यूटर वर्क बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, और उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, यानी कि एक
बार में दो चीज़ें, दो तीन चार जो भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैरेलल होता क्या है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक इस तरह से होता है, ये और ये लाइन ये आपस में कटते नहीं है ऐसे। ऐसे कभी आपने नहीं देखा होगा, रेलवे लाइन ऐसे गया है और फिर उसका ये कट गया ऐसे करके, ठीक है, फिर ऐसे जुड़ गया, ऐसे तो नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर तो यहाँ पे आके फिर ट्रेन मतलब बेपटरी हो जाएगा वो, है ना। यहाँ क्या है कि ये इंटरसेक्शन, इसके ये जो क्रॉस होता है, ये पोर्शन, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन होना। तो ये इंटरसेक्शन का कोई सवाल नहीं होता है यहाँ पे। ये एकदम यहाँ पर एक काम चल रहा है तो यहाँ भी एक काम चल रहा है, फिर और एक यहाँ भी काम चल रहा है, यहाँ भी एक, यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है। ऐसे मान के चलिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कुछ बांटना है, सपोज़ कीजिए कि किसी को कंबल बांटना है, तो ये काउंटर हो गया, ये काउंटर हो गया, ये काउंटर हो गया, ये काउंटर हो गया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे 5 लोग यहाँ आए, 5 लोग यहाँ आए, 5 लोग यहाँ आए, 5 लोग यहाँ आए, तो ये काम सोचिए, जब इसको एक जन को मिला वो चला गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, वैसे ही एक साथ होगा सारा काम। यहाँ पे एक जन आया तो यहाँ पर भी एक जन आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी आएगा। बट मान लीजिए अगर सीरीज़ है, सीरीज़ में क्या होगा, यहाँ पे एक ही काउंटर खुला है, ठीक है, ये मान के चलते टिकट का काउंटर है हॉल, मूवी हॉल में, और यहाँ पे ये लाइन लगा है। ये 1, फिर ये 2, ये फिर 3, ये 4, जब तक ये नहीं जाएगा तब तक इसका लाइन बारी नहीं आएगा, जब तक ये नहीं जाएगा तब तक इसका बारी नहीं आएगा, राइट। ये क्या है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ये थोड़ा सा समय ले लेता है, टाइम टेकिंग हो जाता है ये, ओके। सुपर कंप्यूटर्स पर टाइम टेकिंग नहीं होता, ये एक्चुअली ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करने के लिए इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग डाला गया है, ओके। ये सीरियल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग को एक बार पिक्चर में देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया, अब उसको एक पिक्चर फॉर्मेट में भी देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ओके। डेफिनेशन क्या है इसका, अ नॉर्मल कंप्यूटर वर्क्स ऑन वन थिंग एट अ टाइम इन सीरीज, एक बार में एक ही काम होगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट, जैसे यहाँ पिक्चर भी है, पहले पिक्चर देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ पे जितने भी सारे काम है, जब ये यहाँ पे आता है प्रोसेसिंग होने, तो एक काम पहले होगा, फिर ये गया, फिर ये काम होगा, फिर ये तब जाएगा। तो जब तक ये काम पूरा नहीं होगा ये बीच वाला, तब तक ये वाला नहीं होगा, जब तक ये वाला नहीं होगा तब तक ये बीच वाला नहीं जाएगा, ओके। ये सीरियल प्रोसेसिंग हो जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग यही है कि इतने सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5 6। अब तुरंत ये उसी वक्त डील हो रहा है सबके साथ उसी वक्त डील किया जा रहा है, तो प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, फिर सब एक जगह फिर आ जाते हैं, ओके। ये इस तरह के प्रोसेसिंग को हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स में होते हैं, ओके। आई होप सब कुछ चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ओके। और यू कैन यस, यू कैन कमेंट देयर, अदरवाइज जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन सेंड मी द डाउट, ओके। थैंक यू।